नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस में मुतासरा खातून की गाड़ी से मिलने वाले नोट से क्या खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, गाड़ी की मुमकिना मुखबरी किसने की थी और फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड से क्या नई और हैरान कुन तफसीलात सामने आई हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मुतासरा खातून की गाड़ी से मिलने वाले नोट से क्या हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं और गाड़ी की मुमकिना मुखबरी किसने की थी। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये जो इंकशाफात हैं ये मुतासरा खातून से बातचीत के बाद किए गए हैं और ये इंकशाफात किसने किए हैं वो भी आपको बताएंगे, जिससे आपको इस केस के दो अहम नुकात समझने में मदद मिलेगी। एक तो ये कि कई गिरफ्तारियों के बाद भी ये केस कितना पेचीदा है और दूसरा ये कि मुतासरा खातून कितनी बावकार और बहादुर खातून हैं। तो मामला यह है कि इन नए इंकशाफात के मुताबिक मुतासरा खातून ने बताया है कि जिस रास्ते पर उनके साथ ये वारदात हुई वो उस रास्ते पर पहली मर्तबा सफ़र नहीं कर रही थी। इससे पहले भी वो इस सड़क पर कई मर्तबा सफ़र कर चुकी थी और वो रात के उस पहर अपने ख़ानदानी अजीज़ों के घर से निकली थी और अमूमन वो इस रास्ते से 30 से 40 मिनट में वापस अपने घर पहुंच जाती थी। अब जिस रात ये वारदात हुई उस रात करोल के मकाम पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अब उस वक्त उन्होंने पहले ये सोचा कि वो जिस घर से निकली हैं यानी अपने अजीज़ों के घर से वहाँ कॉल करें और उन्हें बताएं कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और वो उनके लिए पेट्रोल का कोई इंतज़ाम करें। लेकिन चूंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और उस घर में एक बीमार बुजुर्ग भी थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त वहाँ कॉल नहीं की। उसके बाद उन्होंने पुलिस को मदद के लिए कॉल की। पुलिस ने उनसे मसला पूछा तो खातून ने बताया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे लोकेशन पूछी जो उन्होंने पुलिस वालों को भेज दी। इस कॉल के दौरान पुलिस ने यह भी पूछा कि आपको अपनी मंजिल पर या अपने घर पहुंचने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। तो खातून ने अंदाज़ा लगाकर बताया कि अगर पुलिस 1000 रुपये का पेट्रोल ले आए तो उनकी गाड़ी अपने घर पहुंच जाएगी। अब जाहिर है कि पुलिस ने जो पेट्रोल लाना था खातून ने बाद में उसकी अदायगी भी कर देनी थी। अब खातून ने 1000 रुपये का पेट्रोल लाने का इसलिए कहा था कि 1000 रुपये में कुछ 9-9.5 लीटर पेट्रोल आता है और जो गाड़ी उनके पास थी वो 9-10 लीटर पेट्रोल में 100 से 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। कॉल करने के बाद ये जो खातून हैं वो काफ़ी देर पुलिस के पहुंचने का इंतज़ार करती रहीं और जब वो पुलिस का इंतज़ार कर रही थीं तो ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई अंदाज़ा ना हो कि ये जो पूरी सूरत हाल है उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। उन्हें मुकम्मल तौर पर ये अंदाज़ा हो गया था कि उनकी गाड़ी एक बहुत ख़तरनाक मकाम पर खड़ी है और इसीलिए उन्होंने गाड़ी के शीशे और दरवाज़े लॉक कर दिए थे। अब उसके बाद जो दो वाक़यात हुए उनमें हैरान कुन मुमासलत है जो इस केस को एक मुकम्मल तौर पर नया रुख दे सकते हैं। तो हुआ ये कि जब दो मुजरिम आबिद और शफकत गाड़ी के पास पहुंचे तो वो बहुत पुरसुकून थे और बहुत पुरएतमाद थे, यानी उन्हें कोई खौफ नहीं था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पुलिस वगैरह आ जाए। वो बिला खौफो ख़तर गाड़ी के पास आए, गाड़ी का शीशा तोड़ा, खातून और उनके बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें मारने पीटने लगे। उसके बाद ये जो मुजरिम हैं ये बच्चों को घसीटते हुए खाई की जानिब लेकर गए तो खातून भी एक माँ के तौर पर इन बच्चों को बचाने खाई में चली गईं। अब इस इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में भी मुतासरा खातून अपने डरे सहमे जो मासूम बच्चे हैं उनका दिल बहलाती रहीं और उन्हें तसल्ली देती रहीं कि कुछ नहीं होगा। इन बच्चों की उम्रें सिर्फ 7 साल, 6 साल और 4 साल हैं। इस दौरान मुतासरा खातून कलमे का विर्द भी करती रहीं और मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत भी करती रहीं। और जिस वक्त ये मुजरिम खातून को गाड़ी से निकाल कर खाई की जानिब लाए थे तो उन्होंने गाड़ी से खातून का पर्स भी निकाला था और खाई की जानिब आते हुए एक मरतबा इन खातून का जो पर्स था वो इन मुजरमों के हाथ से गिरा भी था।
अब इस वारदात के बाद मुजरिमों ने एक और हैरानकुन हरकत भी की, और वो हरकत ये थी कि इन दो मुजरिमों में से एक मुजरिम वापस गाड़ी की तरफ आया और उसमें बैंक कार्ड और 1000 रुपये का नोट वापस रख दिया। यानी मुतासरा खातून ने पुलिस से भी 1000 रुपये का पेट्रोल मांगा था, और ये मुजरिम भी वारदात के बाद फरार होने से पहले 1000 रुपये गाड़ी में छोड़ गए, जिस पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। और ये जो सारे इंकशाफात हैं ये मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन फरीहा अदरीस साहिबा ने किए हैं, और उनकी मुतासरा खातून से बात भी हुई है, और वो जो मुतासरा खातून हैं उन्होंने ये नुकात तहकीकाती इदारों से भी शेयर किए हैं। इसके अलावा फरीहा अदरीस ने बतौर साफ़ी एक और बहुत अहम नुक्ता भी उठाया है। वो पॉइंट क्या है वो भी आपको बताते हैं, और आगे चलकर आपको इस पूरे केस में ये भी बताएंगे कि एक और पुरस्कार किरदार कौन सा है जो कि इस केस में सामने आया है। तो फरीहा अदरीस ने ये पॉइंट उठाया है कि अमूमन इस तरह की वारदातों में बैंक या गाड़ी लूटने के वाक़यात हों या कोई और इस किस्म की वारदात हो, तो उनमें अक्सर पेशगी मुखबरी का उनसर भी शामिल होता है। इसके साथ साथ फरीहा ने यह अहम नुक्ता भी उठाया कि ये बहुत ही हैरानकुन बात थी कि मोटरवे के केस के जो मुजरिम हैं वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर आए, और उन्हें कैसे पता चला कि इस गाड़ी में सिर्फ खातून और उनके कमसिन बच्चे ही होंगे। अब ये जो 1000 रुपये वाला मामला है ये एक इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने मुतासरा खातून की कॉल अटेंड की थी और लोकेशन नोट की थी, अगर उनसे भी तफ्तीश कर ली जाए तो उससे केस में शफाफियत आएगी, और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक और अहम मामला भी है, और वो मामला है एक और पुरस्कार किरदार का जो मरकज़ी मुजरिमों का करीबी साथी है तो ये भी मुजरिम, लेकिन इस मुजरिम ने कई मुख्तलिफ किस्म के रूप धार रखे हैं, और पुलिस के मुताबिक ये जो मुजरिम है ये भी इंतहाई शातिर और शफाक है। ये शख्स भी वारदात के लिए आबिद और शफकत के साथ ही आया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वापस चला गया। कहने को तो ये मिस्त्री है, लेकिन असल में ये भी वारदातें ही करता है, और बाला नामी इस मिस्त्री को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब अदालत में भी एक अजीब वाकया पेश आया, इस वाकये के बारे में भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि शफकत नामी मुजरिम को एक बख्तर बंद गाड़ी में अदालत ले जाया गया था, ताकि कोई मुश्तइल होकर या किसी मंसूबा बंदी के तहत इस मुजरिम को मार ना दिया जाए, और उससे मुजरिमों के गैंग के मुतल्लिक जो मज़ीद शवाहिद मिल सकते हैं कहीं वो ज़ाया ना हो जाएं। अब जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो जज ने मुजरिम से पूछा कि क्या तुम अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हो, तो उस वक्त इस दरिंदे ने बड़ी ही मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा कि उस पर मेहरबानी कर दें। उस पर जज ने जवाब दिया कि तुम्हारा तो डीएनए भी मैच कर गया है, अगर तुम कसूरवार हुए तो तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, और अगर तुम कसूरवार ना हुए तो छोड़ दिए जाओगे। दूसरी जानिब इस केस का जो दूसरा मरकज़ी मुजरिम है यानी आबिद अली, उसके मुतल्लिक भी कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। इनमें एक इंकशाफ तो ये है कि ये जो शख्स है आबिद अली, ये सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि कातिल भी है, और ज़मीन के मामले पर इस शख्स ने अपने ही मामू को कत्ल भी कर दिया था। इसके अलावा इसके दो भाई ऐसे हैं जो वारदातों के सिलसिले में मुसलसल इसके साथ राब्ते में रहते थे, और वो खुद भी बराह रास्त कई वारदातों में भी मुलव्विस थे। और ये जो पूरा ख़ानदान है ये वारदातों के बाद रुपोश होने के लिए इसने 5 मुख्तलिफ ठिकाने बना रखे थे, यहाँ तक कि ये ख़ानदान वारदातों के बाद कच्चे के इलाके में भी भाग जाता था और वहाँ रोपोश हो जाता था। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो मुजरिम है आबिद, ये कई दिन वारदात के बाद जंगलात में भी गुजार देता था। अब पुलिस ने इसके साथ राब्ते में रहने वाले इसके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और उन दोनों का जो रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड भी मुजरिमाना निकला है। इसके अलावा इनका जो वालिद है उसका भी एक पूरा मुजरिमाना रिकॉर्ड है, और ये जो पूरी फैमिली है ये मज़दूरों का रूप बज़ाहिर धारती थी, लेकिन असल में ये पूरी फैमिली डकैतियाँ करती थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वकारुल हसन और उसका जो साला है अब्बास,
जिसने मुजरिम शफकत की निशानदेही की थी, इन दोनों को भी अभी तक तफ्तीश में क्लियर नहीं किया गया। वकारुल हसन का DNA टेस्ट भी लिया गया है और अब्बास के बारे में बताया गया है कि वो मुमकिना तौर पर आबिद के साथ मिलकर मुख्तलिफ वारदातों की मनसूबाबंदी करता रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।